जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रिट्रेसमेंट में जो है फेक ब्रेकआउट कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जब आप ट्रेड वहां पे देखते हैं कि आपका रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेड करना होता है और वहाँ पे जो है बाद में पता लगता है कि वो रिट्रेसमेंट ही फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब जो एंट्री था वो पूरा का पूरा फॉल्स। जैसे देखिए, अभी ये आपको पता है कि मुझे रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री करना है। अब जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस जो है मार्केट हाई ब्रेक किया, एंट्री लिया और वापस मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे में जो रिट्रेसमेंट के फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि रिट्रेसमेंट में जो है कैसे फॉल्स ब्रेकआउट का सामना आपको करना पड़ता है यहाँ पे और क्या रीजंस होता है। बस ये रीजंस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसको जो है अच्छे से एनालिसिस करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है देखिए, हम लोग जो यहाँ पे टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये आप याद रखिए, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं चार्ट, वो पूरा 5 मिनट के चार्ट पे देखने वाले हैं और इसके हिसाब से हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। अभी देखिए, अभी होता ये है कि जैसे मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, जब आप देखेंगे आपका जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होता है, फिर मान लीजिए कि बाइंग होता है मार्केट में, आगे जा करके क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है, थोड़ा सा करेक्शन होता है। मतलब क्या, आपको बाइंग प्रेशर जो है इसमें है, लेकिन रिट्रेसमेंट जो है थोड़ा सा मतलब करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, मतलब सेलिंग प्रेशर कम होगा लेकिन रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वापस जो है मार्केट ऊपर कंटिन्यू इस तरह से करेगा। और कई बार क्या होता है, कई बार जो है आप देखेंगे, कई बार जैसे ही मार्केट में यहाँ से बाइंग आया और वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आया और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और ब्रेक किया, लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, बाद में पता लगता है वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के नीचे गिर गया। या फिर ऐसा सीन यहाँ पे होता है, जैसे ही ये ऊपर चढ़ा, ये हाई को ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया रिट्रेसमेंट के बेसिस पे और फिर वापस क्या होता है, ये इस तरह से बनाते हुए और वापस मार्केट में नीचे गिर जाता है। तो ये संभावनाएं जो यहाँ पे देखने को कई बार और अलग अलग सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको आज जो है हम लोग पूरा एक अच्छे से देखेंगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो ये सीन बनने का कारण जो आपका यहाँ पे होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट ऑफ द केस में जो आपको देखा जाता है, वो होता है आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल। रिट्रेसमेंट आपका जो लेवल होता है, देखिए आपको इसमें एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो नए लोग होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिबोनाची। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो आपका होता है, सारे टर्मिनल्स में आपको मिल जाएगा। आपको जाकर के बस उसमें जो है सर्च करना है FIB या फिर फिबोनाची पूरा सर्च करना है। आपके सामने जो है रिट्रेसमेंट लगा दीजिए, आपके सामने वो इंडिकेटर्स आपको लग करके आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। तो उसका हम लोग इस्तेमाल जो है ज़रूर इसका करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, जब रिट्रेसमेंट कई बार जब मार्केट्स में बाइंग प्रेशर बहुत तेज़ होता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट आपका, जैसे मान लीजिए यदि रिट्रेसमेंट उसने नहीं किया तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से ये इस तरह से मार्केट जो है चढ़ते हुए यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए इसको रिट्रेसमेंट करना था कम से कम, मान लीजिए कि जो हम लोग फिबोनाची का लेवल पकड़ के चलते हैं 23% पहला लेवल, यदि 23% था तो कम से कम एटलीस्ट 23% इसको रिट्रेसमेंट करना था और उसके बाद वापस मार्केट को कंटिन्यू करना था। इसका मैं रीज़न अभी आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये फिबोनाची हम लोग लगा देते हैं, ये फिबोनाची हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। एक सेकेंड, ये देखिए, ये लो से लेकर के हाई तक ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, लो से लेकर के इसको, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए फिबोनाची पूरा ट्रेडिंग का। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा। अब चढ़ने के बाद क्या हुआ, मार्केट्स को यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया मार्केट्स और ये सक्सेसफुल मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे में क्या होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट्स यहाँ से, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ही नहीं और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और ये वापस ब्रेकआउट हो गया। अब इसने 23% का जो लेवल था इसको भी टेस्ट नहीं किया। कम से कम हम लोग 30% मान करके चलते हैं, यदि 30% का रिट्रेसमेंट होता है तो ये हम लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है। लेकिन कई केस में क्या होता है, देखिए ये 23% का हम लोग इसलिए बना करके चलते हैं क्योंकि जब मार्केट्स में ब्रेकआउट तेज होता है या फिर मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स हो रहा होता है, तो उस कंडीशंस में जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो 23% का हम लोग पकड़ के चलते हैं रिट्रेसमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 30% का जो है मिनिमम पकड़ के चलना चाहिए। जो नॉर्मली आप जब ट्रेड करते हैं ना, जैसे नॉर्मल आप ट्रेड करते हैं तो उसमें 30% जो है
आपको पकड़ के चलना चाहिए। ब्रेकआउट्स वगैरह सब में चलेगा 23% का, नहीं तो नॉर्मली 30% का, नहीं तो फिर ये 23% का भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। आप चेक करिए जा करके, बहुत बार आपको जो है फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आप 10 ट्रेड करेंगे, 10 में से जो है आपका 6 ट्रेड जो है फॉल्स ब्रेकआउट होगा नॉर्मल जनरल ट्रेड में, ठीक है। तो इसलिए 30% का जो है आपको पकड़ के चलना जरूरी होता है। अब देखिए उसका मैंने बताया हुआ उसमें, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इसने रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, अब इसने 23% को भी टेस्ट नहीं किया और ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे में क्या हो, यहाँ पे संभावनाएं होती है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की जो है बहुत संभावनाएं होती है। अब जैसे मान लीजिए कि वापस मार्केट क्या हो सकता है, वापस नीचे गिर सकता है। ऐसे में जो नीचे के जो भी आप स्टॉप लॉस लगा करके रखे हैं 23% है, फिर जो भी लेवल्स में वो आपके यहाँ पे हिट होने के चांसेस होते हैं, या फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के जो है चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इसलिए होता है, और कई बार क्या होता है ये इस तरह से फिर ऊपर चढ़ेगा तो कई बार इस तरह से भी मार्केट चढ़ना स्टार्ट कर देता है, बाद में आगे चल करके जो है वापस मार्केट नीचे गिरता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे होते हैं रिट्रेसमेंट का, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने किया है। अब देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट्स के, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट्स के जो वॉलेटिलिटी रेंज है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक्स है, आप अभी एक स्टॉक्स है XYZ, अब देखिए उस स्टॉक्स का क्या हुआ वॉलेटिलिटी। अब मान लीजिए कि जो वेब्स का वॉलेटिलिटी है, वेब्स का मतलब ये है कि लो टू है, अब देखिए ये लो टू हाई जो ये है आपका रिट्रेसमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक वेब्स, ठीक है। तो एक जो नॉर्मल वेब्स है, इसका नॉर्मल वेब्स का मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी रेंज है आपको 1%, ठीक है। देखिए इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए वेब परसेंटेज, वो वेब्स वाले प्लेलिस्ट में, या फिर इलियट वेब का जो है पहला पार्ट देखिएगा, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है वेब्स क्या है। और परसेंटेज वाला आप सर्च मार लीजिएगा, आप जो है वेब्स रिट्रेसमेंट लेवल, और उसमें जो है 0.5% करके होगा बैंक निफ्टी का, उससे देख लीजिएगा तो उससे निकल जाएगा। और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं स्टॉक्स का भी, ठीक है। तो देख लीजिए, सर्च मार लीजिएगा, राजीव आरएसएस आगे लगा दीजिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अब इसका 1%, ये वेब्स का वॉलेटिलिटी रेंज था 1%, और ये हो गया 1.5% वोलेटाइल, यानी कि ये बिना नॉन स्टॉप 1.5% मार्केट चढ़ गया। अब 1.5% मार्केट यहाँ पे चढ़ गया, और वापस अब क्या हुआ, मार्केट्स को एटलीस्ट कम से कम 1.5% चढ़ा, तो इसको रिट्रेसमेंट करना चाहिए, लेकिन ये क्या इसने रिट्रेसमेंट ही नहीं किया। तो अब ऐसे कंडीशंस में इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है अपने वॉलेटिलिटी रेंज से भी ज़्यादा जो है मार्केट यहाँ पे चढ़ चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में जो है मिनिमम जो आपके लेवल्स होते हैं 23% का, वो पकड़ के चलते हैं। जो आपका फिबोनाची का है वो आपको पकड़ के चलना ही चाहिए, और उसके हिसाब से कम एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट होने का संभावना जो है यहाँ पे बना रहेगा। तो देखिए आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है और भी जो स्टॉक्स वगैरह सब है वहाँ पे देखेंगे तो ये सीन जो है आपको बहुत देखने को मिलेगा फॉल्स ब्रेकआउट का। जो आपका यहाँ पे ये ऐसा सीन जो होता है, ये सब बहुत बार आपको जो है सीन देखने को मिलेगा, और लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हुआ कैसे, ये प्रॉब्लम्स आखिर क्यों यहाँ पे जो है हो रहा है। तो अब ये चीज़ को आपको जो है यहाँ पे और भी इसको विस्तार में, हालांकि आप रिट्रेसमेंट का जरूर जा करके चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, उसमें हमने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करिए, ठीक है। फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होगा। देखिए अब 23% का लेवल ही इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 23% के होते हैं, आप देखिएगा जा करके फिबोनाची वाला प्लेलिस्ट स्ट्रेटजी करके है, तो 23% का लेवल ही इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने सारे लेवल्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या कौन से लेवल्स का क्या इस्तेमाल है। अब देखिए जो इसका आपका 23% का है, ये आपका जैसे मान करके चलिए कि जब भी मार्केट्स में ब्रेकआउट होते हैं या फिर कोई नॉन स्टॉप रिट्रेसमेंट वाला आपका वेव्स होता है, जिसमें कोई मतलब मान लीजिए कोई रेड कैंडल नहीं बना है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनता चला आ रहा है, और ये बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रहा है, बहुत तेज़ी से बाइंग प्रेशर इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है 23% का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बाइंग प्रेशर बहुत तेज़ होते हैं, तो बाइंग प्रेशर जब तेज़ होगा तो सिंपल सा है कि उसमें रिट्रेसमेंट जो है लिमिटेड करेगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि 30% मतलब 30%, 40%, 50% रिट्रेसमेंट कर लेगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसमें बाइंग प्रेशर पहले से ऑलरेडी जो है बहुत तेज था। तो इसलिए जो है आप जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकडाउन पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकडाउन में शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीकली का ब्रेकआउट हुआ, डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स पे यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मान लीजिए कि किसी बड़े पैटर्न्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं,
अलग अलग सीन में जो है 23% का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसएल जो है बहुत ही कम आपके जो है हिट होते हैं, इसमें जो है आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है आपकी एक्यूरेसी बन करके आती है यदि आप ऐसे ब्रेकआउट्स पे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो नॉर्मली यदि आप करेंगे तो देखिए फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आप मार्केट में कम से कम 3-4-5% मतलब यहाँ पे 3-4 साल 5 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, यदि इतना एक्सपीरियंस है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो आपको फिबोनाची की जरूरत ही नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं होगी। आप चार्ट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपका वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप खुद से वहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर जो है आपको जरूरत ही नहीं होगी 23% 30%। आप देखेंगे कहाँ पे आपको पता लग जाएगा। आप जब चार्ट देखेंगे, देखिए जैसे ग्रुप में अपने हैं, यहाँ पे आप देखिए लास्ट टाइम जो हमने दिया हुआ था इसका जो है इसका फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ था बैंक निफ्टी का। आप देखिए चार्ट देखिए, आपने देखा होगा कभी भी ऐसा हम लोग यहाँ पे जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खराब है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन से पॉइंट पर रिट्रेसमेंट होगा, कौन से पॉइंट पे कितना % रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, कहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल रिट्रेसमेंट फ्लॉप हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ पे देखिए हमें पता है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तभी ट्रेड हो सकता है, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए डब्ल्यू पैटर्न बनना जरूरी था यहाँ पे। तो वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है याद रख करके चलिए, आपको कभी प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप ये चीज़ जो है देखिए आपको यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट का जो सीन होता है ये चीज़ें देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है यहाँ पे शेयर कर दूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है ये छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस देखिए मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना होता है कि देखिए अभी तो मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ, हालांकि बिना फिबोनाची का आप देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है आपको, तो ऐसी कंडीशंस में यदि 23% मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पे हुआ है कि ये कि मार्केट्स यहाँ से ये हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा। ऐसे में क्या हुआ, वापस मार्केट जो है फॉल्स ब्रेकआउट। ये चीज़ें जो है ना ये हमने लाइव दिखाया हुआ है, लाइव अपने यूट्यूब आपको ये यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे ना लाइव वाले सेक्शन में, तो बैंक निफ्टी में ही हमने लाइव दिखाया हुआ था कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो वो आप जा करके देखिए वहाँ पे, तो वो लाइव वाले में भी आपको मिल जाएगा कि 23% बिना 23% के रिट्रेसमेंट पे कैसे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब जो है मार्केट्स में होता है। तो वो चीज़ें आप जरूर जा करके देखिए, ये सब चीज़ें लाइव वाले वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अब ऐसे में देखिए ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि यदि मार्केट वोलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा जो है हो जाता है तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अभी देखिए हम आप सोचेंगे कि फिर हम लोग इसको क्यों काउंट कर रहे हैं, इसको क्यों अभी लो से क्यों ले रहे हैं। देखिए लो से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लो से हम लोगों को जो हम लोग फिबोनाची या फिर मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं तो वो हमें लास्ट लो से ही निकाला जाता है, ठीक है। वो लास्ट लो से ही हमें जो है यहाँ पे निकाला जाता है। तो लास्ट लो आपका ये होता है, यदि मुझे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे निकालना होगा, मुझे मान लीजिए कि यहाँ से निकालना होगा, तो मैं यदि यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट जो है आज यहाँ पे ओपन हो गया, तो ऐसे में मैं पकड़ूंगा पीछे का लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से अभी तो इसको गैप मान लीजिए गैप हुआ या फिर जो भी हुआ है, या फिर मान लीजिए यहीं से मार्केट ओपन होकर के चढ़ा है, लेकिन आपको पकड़ना क्या पड़ेगा, ये लो पकड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुझे यदि नीचे का निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं ऊपर से सीधा ये पकड़ता, क्योंकि लास्ट में ये लो हाई बना हुआ है। अब इसको पकड़ के मैं ऐसे देखता और मार्केट हो सकता है कि मार्केट से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरे, यहाँ से ब्रेकडाउन हो, तो हम लोग जब पीछे जाएंगे पीछे 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 यहाँ पे देखेंगे ये लो बना हुआ, ये सॉरी हाई बना हुआ है, और उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और मार्केट नीचे गिरा। तो इसलिए हमें जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर चढ़ा है तो ये हो सकता है कि ऊपर चल जाए या फिर नीचे गिरे, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसको देख करके नीचे गिरा। तो अब नीचे गिरा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा देंगे, देखेंगे अच्छा ये रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद फिर शॉर्ट का व्यू। तो ऐसे में आपको जो लास्ट होता है ना, लास्ट लो और लास्ट हाई को ही हम लोग पकड़ के जो है कंसीडर करते हैं कि मार्केट्स का कंडीशन जो है क्या होने वाला है, या ये होने वाला नहीं होने वाला तो आप ट्रेंड से पता लगा सकते हैं, लेकिन जो फिबोनाची का जो आपका लेवल्स होता है ना वो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप हमें
हमेशा याद रख करके चलिएगा और इसको आप जो है हमेशा अपना गांठ बांध करके रखिए। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए अब मार्केट ये पॉइंट्स देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ पे चढ़ा और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और वापस क्या हुआ, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ तो मार्केट पूरे दिन भर ऐसे में ऐसे ऐसे चढ़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केस में आपका मार्केट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कोई ऑप्शन में ट्रेड किया होगा तो उनको प्रॉब्लम्स हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मार्केट्स, ये पॉइंट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावनाएं थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ पे हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो रखा हो या फिर हो सकता है अलग अलग सीन। देखिए यदि अब देखिए ऐसे में ट्रेड तो नहीं करना चाहिए। पहला बात यह है कि यदि ऐसा कभी रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले तो आप हमेशा याद रखिए, गांठ बांध करके ये चीज़ जो है याद रखिए कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट में मतलब ऐसे कंडीशंस में ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, भले ही मार्केट ऊपर चढ़ जाए, फिर भले ही मार्केट्स में कोई भी कंडीशंस क्रिएट हो जाए। अब यहाँ तो मान लीजिए कि ऐसे में मार्केट्स ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसको वापस मार्केट जो है मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट, या फिर ऐसे में तो ऑप्शंस वगैरह सब में प्रॉब्लम हो गया होगा और हिट हो गया होगा, लेकिन मान लीजिए कि नहीं हुआ, ऐसे में वापस मार्केट टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वापस देखिए यहाँ पे भी देखिए इधर, ये देखिए इधर मार्केट नीचे टूट गया जा करके, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए आपको जो है यहाँ पे संभल के सतर्क होकर के जो है आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें जो है, किस समय क्या एक्शन हमें लेना है और क्या हम लोगों को यहाँ पे देख करके चलना है, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, खैर ये स्टॉक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन फ्री होकर के आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा फी है और ये बहुत पावरफुल जो है क्लास है। ये इतना पावरफुल क्लास है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे देते हैं। ये शायद मुझे लगता है कि आपको 5 लाख 10 लाख में भी मिल जाए तो बहुत ही आप कह सकते हैं कम है, बहुत छोटा सा फी है अपना, आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखिए अभी वही लोग इसको ज्वाइन करें जो लोग सच में लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए जिनका यहाँ पे उद्देश्य ये है कि मैं आया स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेड किया, पैसा बनाया और मार्केट से मुझे निकलना है, पैसा बनाना है जल्दी, तो ऐसा कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर इसके लिए सोच समझ करके देखना पड़ेगा, डिसीजन लेकर के कि आप जो है यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं यहाँ पे 6 मंथ के दौरान, ठीक है। फी एक बार ही लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो पाए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।